जो भी दारू लेता है अच्छी बात है, लो वहाँ पर जाके उनका आधार कार्ड मंगाओ, उनका आधार कार्ड नंबर लो, उनकी सब्सिडी खत्म कर दी कि जब लोगों को चूल्हे की रोटी देखना भी नसीब नहीं होता, उस घड़ी में जब कोरोना का माहौल चल रहा है, वहाँ पर दिल्ली में आप देख सकते हैं कि जो मई की गर्मी और मई की इस गर्मी में ये महिला साथी है यहाँ पर रोटियां बनाने का काम दुकानें खोली गई है, इससे कि माहौल ख़राब करने का और सारा सिस्टम ख़राब करने का प्लान किया गया है। ये सब आएगा बिजली के बिल भी, पानी का भी, वो भी। लेकिन दिल्ली सरकार तो कह रही थी कि इन दिनों हमने पानी बिजली मुफ्त कर रखा है, फिर बिल कैसे भर रहे हो आप? अभी तो नहीं भर रहे, लेकिन बाद में तो लेंगे ना मकान वाले। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज है हम दिल्ली के सुल्तानपुरी P2 ब्लॉक में, जहां पर लगातार जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से गरीब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ में यहां पर कुछ साथी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो ये नेक काम है इसकी प्रेरणा इनको कहां से मिली। आपका नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार जी, कब से काम कर रहे हैं? ये 25 से चालू किया था। 25 तारीख से चालू किया था। तो कितने लोगों का भोजन आप यहाँ से मुहैया कराते हैं? 600 से लेके 700 तक। 600 से लेके 700 तक। आपकी टीम में कितने लोग हैं? 15-20 लड़के हैं। 15-20 लड़के हैं। और ये लेडीज है जो खाना बना, रोटी वगैरह सेक के देती है, बस। तो ये नेक काम करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैडम, जो लोग कहते थे हमारे घर में रोटी नहीं, आटा नहीं, इसलिए जो हम लोगों ने क्या करा, यार दोस्तों ने पैसे इकट्ठे करे और अपने पैसे से काम कर रहे हैं सब। अच्छा, इसमें आपको दिल्ली सरकार या किसी मंत्री की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है या अपने निजी तौर पर कर रहे हैं? निजी तौर से हो रहा है जी। निजी तौर पर कर रहे हैं। तो आपके साथ में जो आपकी टीम में जुड़े हुए हैं, जो इसी कड़ी में एक भाई जी हो रहा है। भाई जी, आपका नाम क्या है? दीपक। दीपक जी, कितने दिनों से आप इस कार्य में लगे हुए हैं? हम तो 25 तारीख से लगे पड़े इस कार्य में। तो इस तरह की जो मानव कल्याण के लिए आप काम कर रहे हैं, किस तरह की अनुभूति हो रही है? अनुभूति का, जैसे लोग बाग भूखे चाह रहे हैं, लोग गाँव नहीं जा पा रहे, अपने भूखी हालत में परेशान है, तो बस यही देखते हुए थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं उनके लिए। बहुत खूब। तो अभी इन्होंने बताया कि जो लोग गांव नहीं जा पा रहे हैं, गाँव के कारण दिल्ली में ही फंसे हुए हैं, उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और साथियों, एक यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, आज हम देख पा रहे हैं कि जब लोगों को चूल्हे की रोटी देखना भी नसीब नहीं होता, उस घड़ी में जब कोरोना का माहौल चल रहा है, वहाँ पर दिल्ली में आप देख सकते हैं कि जो मई की गर्मी और मई की इस गर्मी में ये महिला साथी है यहाँ पर रोटियां बनाने का काम कर रही है। और वो रोटियां भी साथियों आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन का जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पूरा पालन कर रखे हैं। इन सबके फेस पे मास्क लगे हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि जो रोटियां हैं कितने सुंदर और साफ और अच्छे तरीके से बना रहे हैं। तो एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि एक बार आप सभी को दिखाएं। यहाँ पर मैं इन बहनों से जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लता है। लता जी, कब से लगे हुए हैं इस काम में? जी, हम 25 तारीख से लगे हुए हैं, मार्च की 25 तारीख से। मार्च की 25 तारीख से। मुझे एक बात बताइए, घर में आपके में कितने लोग हैं? हम 5 जने हैं और ये हमारी साथ में सहेलियाँ हैं, ये दीदियाँ। नहीं, मैंने आपके परिवार में पूछा। आपके परिवार में 5 जने। आपके परिवार में 5 लोग हैं। पहले आप 5 लोगों का खाना बनाते थे और आज हम देख रहे हैं कि जब 500-600 लोगों का खाना जा रहा है तो उन सभी के लिए आप मिलजुल कर यहाँ पर रोटियाँ बना रहे हैं। तो किसी तरह की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? नहीं जी, नहीं जी। तो कैसा लग रहा है इतने लोगों का खाना बना? अच्छा लग रहा है जी, अपना घर का काम करके हम इस काम में लग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा कि हम अपने घर का काम करके इस काम में लग जाते हैं। और साथियों, महिलाएं ही खासकर जानी जाती है एक परिवार को संजोने के लिए और घर का और पूरे परिवार का पेट भरने के लिए। इसी कड़ी में एक बहन और है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी, आपका नाम क्या? आप थोड़ा फेस इधर कर लीजिएगा। आरती। आरती जी, आपको जो मानव कल्याण का ये काम है, नेक काम है, भूखे को रोटी खिलाना, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जो महिलाएं घरों में रहती हैं और इस तरह की सोच भी नहीं रखती, उन महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या बोलूँ, अच्छा ही लगेगा हम लोग को। तो घर के काम करते यहाँ अपना काम करते हैं। इसी कड़ी में एक माता जी है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। माता जी, आपका नाम क्या है? सोनिया देवी। सोनिया देवी जी, आप बुजुर्ग भी हैं और खासकर इस महिला टीम का
सबको संभाल भी रही है, तो आपको किस तरह की अनुभूति हो रही है ये काम करके? बढ़िया हो रही है, बढ़िया हो रही है। बढ़िया हो रही है। हाँ जी, अच्छा लग रहा है। तो कब तक ये काम करते रहेंगे आप लोग? अब देखो जी, जब तक ये खुलेगा नहीं जब तक करेंगे हम, ठीक है। तो माता जी, इतने लोगों का खाना बनाते हो आप, 400-500 लोगों की रोटियां यहाँ से बन के जाती है, तो किसी तरह की परेशानी तो नहीं होती आपको? परेशानी कुछ नहीं है जी, हमें खुशी है। गरीबों का पेट भर रहा है, हमें खुशी है। अच्छा है, हमें भगवान देगा, हम इनको खिलाएंगे। हम ये चाहते हैं बस। आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण देवी। किरण देवी जी, आपको कैसा लग रहा है ये काम करते हुए? मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जी, बनाना चूल्हे पे खाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, खासकर चूल्हे पे रोटियां बनाना, लेकिन गर्मी भी बहुत है, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत महसूस हो रही है। और यहाँ पर मेरे साथ में कुछ महिला साथी हो रहे हैं। आपका नाम क्या है? विनीता। विनीता जी, आप जो गरीब लोगों के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए यहाँ पे जो चपातियाँ बना रही है, तो कैसी अनुभूति हो रही है? ये चपाती तो हम घर में भी बनाते, लेकिन दूसरों को खिलाने में जो मज़ा है वो और किसी में नहीं। बिल्कुल सही कहा कि अपने लिए तो हर कोई काम कर लेता है, लेकिन दूसरे के लिए जो काम करते हैं उसमें जो सुखद अनुभूति मिलती है उसकी कुछ अलग ही बात होती है। आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा जी, क्या करते हैं? लोई बना रही हूँ। आप क्या करते हैं? घर में ही रहता। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 4-5 4-5 लोग हैं। तो आप प्रतिदिन 4-5 लोगों का खाना बनाते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो मानव कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए आप काम कर रहे हैं, तो इतने लोगों को खाना बनाते किसी तरह की परेशानी तो नहीं होती? बहुत अच्छा लग रहा है करते हुए काम। तो अपने जैसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, खासकर उन महिलाओं को जो घर से आजकल नहीं निकल रही हैं? भाई करना चाहिए, भूखे लोगों के बड़े पेट भरे, उनका वो बहुत भूखे हैं, करना चाहिए काम रोटी। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता जी, परिवार में कितने लोग हैं? 5 जन हैं। आप क्या करते हैं? घर में रहता है। घर पे ही रहते हैं। तो आज इतने लोगों का खाना बनाकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। तो आप साथियों, आपने सुना भी और देखा भी कि खासकर सभी जितने महिला साथी हैं, सबने बताया कि इस नेक काम को करके उन्हें बहुत सुखद अनुभूति हो रही है, क्योंकि साथियों, किसी भूखे व्यक्ति को 2 वक्त का खाना खिला देना सबसे बड़ी बात है। इसी कड़ी में एक माता जी है मेरे साथ में, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। माता जी, आपका नाम क्या है? मुन्नी। मुन्नी जी, कब से लगे हुए हैं इस काम में? जब से चालू हुआ खाना, जब से बना रहे हैं। अच्छा माता जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि इतने लोगों का जो खाना बना रहे हैं, इसकी व्यवस्था कैसे कर पा रहे हैं आप लोग? सब जने मिल के कर रहे हैं सब। इसमें कोई आपको सरकार की तरफ से कोई सहयोग मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। नहीं। तो जो 500-600 लोगों का खाना बना रहे हैं, उसके लिए जो आटा है, चावल है, दाल है और सब्जियां, वो कहाँ से आती हैं? तो जो मिल के सब बना रहे सब। हाँ, एक मिनट अब बोलो। जो इनके मित्र, हमारे हस्बैंड के मित्र हैं, वो और सारे जने मिलके हमने सोचा कि थोड़ा बहुत जितना हो सके जनता के लिए उतना करें। मिलजुल के सारे इनके दोस्त हैं जो वो। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी मैम जी, मेरा मानना ये है कि अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन जीना तो असल में जब किसी दूसरे के लिए करें, और ख़ासकर ऐसे समय में। इस समय में ज़रूरतमंद लोगों के लिए काम करके कुछ अलग ही सुखद अनुभूति है, और वो सुखद अनुभूति का एहसास ये महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से कर पा रही है। क्योंकि साथियों, कल तक जो महिलाएं सिर्फ अपने घरों में रहकर अपने परिवार के लिए खाना बनाती थी, आज इस दुख की घड़ी में वो महिलाएं बढ़ चढ़कर सहयोग कर रही हैं। इन पुरुष साथियों को तो हम इनको तहे दिल से साधुवाद देते हैं और मंगल कामना करते हैं कि इसी कड़ी में लगातार ये जो समाज में, जो देश में हो रहा है, खासकर जो आप सभी जानते हैं कि कोरोना नाम की जो महामारी फैली हुई है, आज लोग उससे बहुत डरे हुए हैं। तो भाई साहब, इसी कड़ी में एक सवाल हो रहेगा, एक तरफ तो आप गरीब लोगों को भोजन मुहैया कराने का काम करें, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से ठेके खोले गए हैं, खासकर हमने देखा है कि वहाँ पर जो मजदूर वर्ग है वो बहुत बड़े तबके पर जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहना है? अगर मैं तो ये कहूँगा, जो भी दारू लेता है अच्छी बातें लो, वहाँ पर जाके उनका आधार कार्ड मंगाओ, उनका आधार कार्ड नंबर लो, उनकी सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए ना। जिन जिन बंदे दारू लेते हैं उनका आधार कार्ड नंबर वहाँ जाएगा, पता लग जाएगा, उनकी सब्सिडी खत्म होने में उनको सब पता लग जाएगा। नहीं, दारू, आपने कहा कि जो दारू ले रहे अच्छी बात है, तो दारू लेना अच्छी बात कहाँ से हो गई? ये अच्छी बात है ना, मतलब घर में लेडीज़ों को राशन के लिए ना खुद लगाते हैं, खुद घर में पड़े रहते हैं, और दारू के लिए खुद जाते हैं, वहाँ भी लेडीज़ों को भेजो, जाओ दारू लेके हमारे लिए। एक तरफ दिल्ली सरकार शराब जो बिक रही है, उससे जो पैसा आ रहा है, उससे आम जनता की जो मदद कर रही है, जैसे कि भोजन की व्यवस्था और भी सारी
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि जो सरकार है, अगर वो जो बिजली पानी मुफ्त दे रही थी, अगर वो ना देकर आज लोगों के हित में काम करती और शराब बेचने का काम नहीं करती, तो इस पर क्या कहेंगे? मैडम इस पे मैं सॉरी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए भोजन वितरण की व्यवस्था की गई है। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ये व्यवस्था ना तो दिल्ली सरकार की तरफ से, ना केंद्र सरकार की तरफ से, और ना ही कोई सामाजिक या राजनीतिक या धार्मिक संगठन है, बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसे युवा साथी निकल कर आए हैं जो निजी तौर पर अपना सहयोग कर रहे हैं, और उसी सहयोग के माध्यम से वो गरीब जनता को 2 वक्त का भोजन मुहैया कराने में सफल हो रहे हैं। और हम ऐसे लोगों के लिए साधुवाद करते हैं। और आइए हम पूछते हैं इनसे, आपका नाम क्या है? नंदनी। कहाँ पर रहते हैं आप? P1 P1 में। परिवार में कितने लोग हैं? 6। कमाने वाला कौन है? कमाने वाला मैं ही हूँ। मेरा पति तो शराबी है, पीते खाते रहते। मैं ही करती थी काम, मैं ही घर पे बैठ गई। तो आप यहाँ से जितने लोगों का खाना लेके जाते हैं, परिवार में 6 लोग हैं, तो जो यहाँ से खाना मिलता है, क्या 6 लोगों का खाना मिलता है? हाँ, 6 लोगों को मिलता है। वो पर्याप्त होता है आपके पूरे परिवार के लिए? तो जो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, आप जैसे लोगों को भोजन मुहैया कराने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए यही कहूँगी कि जो भी कुछ कर रहे हैं हम गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनके लिए हम धन्यवाद करते हैं, और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। अभी आपने कहा कि जो आपके पति हैं वो शराब पीते हैं, तो अभी जो दिल्ली में है 2 दिन से ठेके खुल गए, तो अभी इस दौरान आपके पति शराब लेकर आए हैं? अभी नहीं पी रहे। अभी नहीं लेकर आए हैं? पास है ही नहीं तो पियेंगे कहाँ से? जब से लॉकडाउन हुआ है जब से नहीं पी रहे। जब खुला था वही सांसी के काम धंधा करते हैं, वो पिला देता है, बस इतना ही। काम धंधा तो करते नहीं, उनके पास पैसे होंगे, बस उन्हीं के काम करते थे, पीते थे। तो साथियों, लॉकडाउन का जहां एक तरफ हम ये कहेंगे कि जो शराब पीने वाले लोग थे, जिनको बहुत बुरी लत लगी थी, उन पर भी कंट्रोल लगा है, लेकिन पिछले 2 दिन से जो दिल्ली में है सरकारी ठेके खुल गए हैं, और हमने देखा है कि वहाँ पर बहुत लंबी लंबी भीड़ें लगी। आपका नाम क्या है? शिवानी। शिवानी। शिवानी, क्या करते हो आप? मैं पढ़ाई करती हूँ। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 8th क्लास में। तो बेटे अभी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो पढ़ाई कर पा रहे हो ठीक तरह से? हाँ जी। परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा और भाई। भाई। तो परिवार में जो आपकी आजीविका है, घर का खर्चा पानी कैसे चलता है? ऐसे ही पापा और मम्मी काम करते थे, तो वही कामों से जो पैसे मिले हैं तो खर्चा पानी चल रही है। तो अभी जो खाना यहाँ से लेके जाते हो वो खाना कैसा होता है? सही है। सही है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी खाना स्कूलों में मिल रहा है, क्या वो खाना लेने के लिए गए हैं आप एक बार भी? हाँ। आपका नाम क्या है? रामवती। रामवती जी, परिवार में कौन कौन है? 2 लड़की हैं और दोनों मियाँ बीवी हम। आपके घर की आजीविका कैसे चल रही है अब? बस ठीक चल रही है, ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। तो आपके कमाने वाले पति हैं या कोई और भी कमाता है? नहीं, हम दोनों मियाँ बीवी कमाते हैं। आप यहाँ का अपना मकान है, किराए पे रहते हैं? किराए पे हैं। कितना किराया देते हैं? 2500। 2500 रुपये। और पानी बिजली का बिल इन दिनों में आ रहा है आपका? हाँ, आएगा बिजली के बिल भी, पानी का भी, वो भी। लेकिन दिल्ली सरकार तो कह रही थी कि इन दिनों हमने पानी बिजली मुफ्त कर रखा है, फिर बिल कैसे भर रहे हो आप? अभी तो नहीं भर रहे, लेकिन बाद में तो लेंगे ना मकान वाले। अभी तो क्या नहीं ले रहे, बाद में तो लेंगे ना थोड़ा थोड़ा करके। वो दे तो आप जो बिल है वो मकान मालिक को दे रहे हैं? हाँ। कितना बिल देते हैं लमसम में? मैं तो 2-3 महीने का देती हूँ। नहीं, 2-3 महीने में कितना बिल देते हो टोटल? यही 1000-1200 रुपये। 1000-1200 रुपये। और कमा कितना लेते हो आप दोनों? अब पति की तो कोई पता नहीं कितने कमा लेते हैं, मैं 7-8 हज़ार रुपये कमा लेते हैं बस। 7-8 हज़ार रुपये कमाते हो, और परिवार में 4 लोग हैं, जिसमें कि आप 2500 रुपये किराया देते हो और पानी बिजली का बिल भी देखते हो। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब तक से ये लोग अपने घरों में हैं, और जो इनके घर की आजीविका है वो बहुत ही मुश्किल से चल पा रही है, क्योंकि उस समय इनको पानी और बिजली का बिल भी भरना पड़ रहा है और किराया भी देना पड़ रहा है। आपका नाम जानना चाहूँगी। संजू। संजू जी, क्या करते हैं? मैं सर सफाई का घर में काम करने जाती हूँ। मेरे घर में मेरे पति भी नहीं है, मेरे बच्चे खाली है, मैं अकेले ही रहती हूँ, और अभी ऐसा ही हूँ। तो अभी आपके जो घर की आजीविका है वो कैसे चल रही है? बस ऐसा ही चल रहा है, यहाँ से उधर से कहीं से खाना ले आती हूँ, खा लेती हूँ। और अभी किराया वराया तो कुछ दिया ही नहीं हो, क्योंकि पैसे कहीं से आया नहीं है, तो कहाँ से दूँगी। राशन भी P4 का दिए रखा था, आधार कार्ड पे मिलेगा, वो भी नहीं मिला। कई दिन मैंने धक्के खा के भी आ गई, फिर इधर उधर से मांग के ही खा रही हूँ। बिजली का बिल भी आया, वो सब किराया वराया सब आ गया, मैसेज कर दिया मकान मालिक ने, लेकिन पैसे नहीं अभी नहीं दिया हूँ। फिर काम करूँगी तो पैसे दूँगी। तो इस दौरान आपको जो मकान मालिक है किराए के लिए, बिजली के बिल के लिए और पानी के बिल के लिए परेशान तो नहीं कर रहे हैं? अभी तो परेशानी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर लेने के लिए बोल रहे हैं कि दे देना पैसे। मैंने बोला अभी भाई सब है नहीं, दे दूँगी। तो साथियों, आपने सुना कि किस तरह से आपके पास में जो आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड है वो कहाँ का है? वोटर कार्ड तो नहीं है, लेकिन आधार कार्ड यहीं का है, दिल्ली का है।
वोटर आई कार्ड कहाँ का है आपका? गांव का है, कहाँ पे रहते हो गांव में? बिहार का। तो आपने सुना कि किस तरह से जो दिल्ली की गरीब जनता है और खासकर वो लोग जो यहाँ पर किराए पर रह रहे हैं, वो किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं और किस तरह से जूझ रहे हैं इस महंगाई की मार में। इसी कड़ी में मेरे साथ में एक बाबूजी हैं। बाबूजी, आपका नाम क्या है? रतन है जी मेरा नाम। हाँ जी, रतन। रतनलाल बाबूजी, आप यहाँ पर कैसे रह रहे हैं? किराए पे है, अपना मकान है? अपना मकान है। अपना मकान है। तो घर में जो आपके आजीविका चलती है उसको चलाने का क्या माध्यम है? ऐसे घर चला रहे हैं जी। घर में काम कौन करता है? मैं ही करता हूँ जी। आप ही करते हो? परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में है लेकिन मैं ही रहता हूँ अकेला यहाँ। अकेले रहते हो? तो आपको इस समय किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? सारी समस्याएं करनी पड़ती है। एक बिजली का बिल नहीं आता और पानी का बिल आता है, जो भर देते हैं फिर भी आ जाता है, भरने के बाद भी। लेकिन दिल्ली सरकार ने तो पानी मुफ्त कर रखा है और बिजली मुफ्त कर रखी है। 6,000 रुपये का बिल आया हुआ, भर भी दिया था फिर भी आ रहा है। तो आपने सुना कि इन लोगों ने पानी का बिल भर दिया था, लेकिन पानी का बिल उसके बावजूद भी आ रहा है, जबकि दिल्ली सरकार बार बार ये दावा कर रही है कि हम दिल्ली की जनता को मुफ्त में पानी और बिजली मुहैया कराने का काम कर रही है। नसरुद्दीन। नसरुद्दीन बाबूजी, आप यहाँ पर कितने लोगों का खाना लेने आए हैं? हम एक आदमी के लिए। एक का है। तो यहाँ से जो खाना मिलता है वो पर्याप्त होता है आपके लिए? हाँ, अपने लिए। उस खाने की गुणवत्ता कैसी होती है? स्वाद में सही है, पौष्टिक होता है? हाँ जी। तो इस तरह से जो ये संस्था तो है नहीं, बल्कि निजी तौर पर ये लोग काम कर रहे हैं, गरीब लोगों को भोजन वितरण करने का काम कर रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है। तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? सही काम कर रहा है। सही काम कर रहे हैं। साथ में एक बाबूजी है, मैं बाबूजी से भी जानना चाहूँगी। बाबूजी, जो भोजन आप यहाँ से लेकर जाते हो वो कैसा होता है? बढ़िया होता है, बढ़िया देते हैं साहब। कितने लोगों का खाना लेके जाते हो? 4 आदमी का हम लेके जाते हैं। तो जो 4 आदमी का खाना लेने आते हो, चारों लोगों का खाना मिल जाता है? बिल्कुल मिल जाता है, चारों का देता है। बाबूजी, दिल्ली सरकार भी खाना वितरण करने का काम कर रही है। हम देख रहे हैं कि स्कूलों में दिल्ली सरकार की तरफ से भी खाना बांटा जा रहा है। तो क्या आप दिल्ली सरकार की तरफ से जो खाना बांटा जा रहा है वो लेने गए हैं कभी? हाँ, वो लेने यहीं पर आते हैं हम तो। वहाँ नहीं गए हो आप? नहीं, अभी नहीं। आप यहीं से लेके जा रहे हो? तो यहाँ से कितने दिनों से खाना लेके जा रहे हो आप? हमें हो गए वही 20-22 तारीख से लेके जा रहा हूँ। आपका नाम जानना चाहूँगी। सविता नाम। सविता बेटा, अभी आपने एक कूपन दिया है, ये क्या है? ये खाना वाला कूपन। ये खाने वाला कूपन है। तो आप जो एक कूपन लेके आते हैं, इसको दिखाकर ही आपको खाना मिलता है? हाँ। कितने लोगों का खाना लेके जाते हैं? 5 लोगों का। तो जो 5 लोगों का भोजन यहाँ से मिलता है, उसमें खाने में क्या क्या मिलता है आपको? दाल चावल भी मिल जाते हैं, रोटी मिलती है और कड़ी भी मिलती है। एक व्यक्ति के लिए 4 चपातियाँ मिलती है, कई बार 3 भी मिलती है जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साथियों, यहाँ पर ये जो लोग हैं बहुत अच्छे तरीके से खाना वितरण करने का काम कर रहे हैं और खासकर जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है और साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। इनकी मैं एक विशेष बात बता दूं साथियों, इनका जो खाना बनता है, सब्जी अलग बनती है, चपातियाँ अलग बनती है और चावल अलग जगह बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए पूरी सफाई के साथ में ये खाना बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिल्ली शहर में लोग चूल्हे की रोटियाँ देखने तक को तरसते हैं, वहाँ पर इन आम जनता को ये चूल्हे की रोटियां बनाकर प्रोवाइड की जा रही है। तो ऐसे लोगों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में एक भाई साहब है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत सिंह है जी। रंजीत जी, कितने दिनों से इस काम में लगे हुए हैं? मैम, हम ये 27 तारीख से चालू कर दिया था। लॉकडाउन जो 22 तारीख से जो मोदी जी ने किया था, उसके बाद हमने आपस में डिसाइड किया कि भाई हम ऐसे काम करेंगे और ये काम हम 27 तारीख से रेगुलर चला रहे हैं। जब से शुरू में हमने 200 का करा, 300 का करा, अब हमने 600 आदमी सवेरे, 600 आदमी सामने। हमने सिर्फ फिक्स कर रखा है जो कार्ड बना के, पहले बे लिमिट था तो हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। अब हमसे जितना कंट्रोल हुआ हमने उसको कंट्रोल किया। हम 20-25 जो हैं हमारे ग्रुप के लड़के हैं, सारों ने बहुत मेहनत करी और काफ़ी ने योगदान भी किया है और जी जान से इसमें लगे रहते हैं। सुबह स्टार्ट होते हैं, शाम तक यही सेवा में लगे रहते हैं। तो इस जो भोजन वितरण कर रहे हैं आप, इस कार्य प्रणाली में क्या किसी सरकार या किसी संस्था या यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है उनका सहयोग मिल रहा है आपको? नहीं मैम, कोई नहीं मिला है। बस एक हमारी नज़दीकी संस्था है जो शहीद भगत सिंह एकता क्लब है, उन्होंने हमें प्रेरणा दी, उन्होंने हमारा साथ दिया स्टार्टिंग में, लेकिन हमने किसी से कोई सहयोग नहीं लिया। हम अपना पर्सनल जो भी अपने भाई बंधे हैं जितने भी हैं, वो मिलके हम सारा सब कुछ कर लेते हैं। आप पैसे से क्या करते हैं? पैसे से मैम मैं अपना काम करता हूँ। मेरा ई-रिक्शा है जो कि बंद पड़ा है और तकरीबन सब भाइयों का इनका ये हमारे हलवाई का काम यही करते हैं। राजकुमार गोखले नाम है इनका और ये सेवा दिन रात कर रहे हैं। इनका काम इस टाइम टेंट का है, वो बंद पड़ा है, लेकिन फिर भी सहयोग पूरा कर रहे हैं।
जैसा कि हमने सुना है कि आप अपने सहयोग से और जो आपकी टीम है उनके सहयोग से यहाँ पर भोजन वितरण करने का काम कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ हमने सुनी है, तो वो क्या है हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बताएं। बहुत अच्छी चीज़ ये है जी मैम, जो हमारे आसपास के जो भी ब्लॉक में जो पब्लिक रहती है, जितनी भी हमारे अड़ोसी पड़ोसी गली मोहल्ला के जो भी है, वो हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो अपने अपने घरों से 5-5 रोटी, एक सिस्टम बना रखा है रोज डेली की नित्य नियम, 5-5 रोटी जो है ना वो अपने घरों से हमें नित्य नियम देते हैं और वो हम ला के पैकिंग करते हैं। हमारे पास पूर्ति अगर नहीं हो पाती तो और गलियों में अगर हम जाते तो गली वाले मना नहीं करते और गली वाले काफ़ी सहयोग कर रहे हैं गली मोहल्ले के। तो साथियों, आपने सुना कि दिल बड़ा होना चाहिए और नीयत अच्छी होनी चाहिए। अगर नीयत अच्छी है, दिल बड़ा है, तो हम बड़े से बड़े मुकाम को भी हासिल कर सकते हैं। तो भाई साहब, जाते जाते मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूँगी, जो ये सिलसिला है इसको कब तक जारी रखेंगे? मैम अभी तो 17 तारीख तक हमारा जारी रहेगा और उसके बाद अगर और आगे बढ़ा तो हम इसको बंद नहीं करेंगे, आगे भी चलाएंगे। भाई साहब, एक बात और बताइए, जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली के जो कुछ विशेष दुकानें हैं जिनको दिल्ली सरकार ने खोलने का आह्वान किया है, तो उसी में जो शराब के ठेके हैं वो भी खोले गए हैं। तो जो शराब के ठेके खोले गए हैं सरकार की तरफ से, आप उसको क्या सही समझते हो? मैम बहुत गलत है वो, बहुत गलत यूँ है क्योंकि तकरीबन जितने भी लोग बाग जो शराब खरीद रहे हैं, मानता हूँ कि सरकार का जो है कि अर्थव्यवस्था ख़राब हुई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है कि जो ना कर सके। हमारे भी अब घर का देखो जी, हम भी चला रहे हैं, तो ऐसे अर्थव्यवस्था की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सब चल जाता है। लेकिन ये जो शराब की दुकानें खोली गई है, इससे कि माहौल ख़राब करने का और सारा सिस्टम ख़राब करने का प्लान किया गया है, ये सब गलत है। तो साथियों, आपने देखा कि जिस समय मैं कहूँगी कि सरकार अपनी जो दायित्व है उससे कहीं ना कहीं चूकती नजर आ रही है और जो देश के करोड़पति या धन्ना सेठ है वो भी अपने दायित्व से चूकते नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं आम नागरिक जिनके पास में इतना बड़ा रोजगार नहीं, इतने बड़े बिजनेस नहीं है, लेकिन फिर भी समाज कल्याण के लिए वो कितने बड़े श्रद्धा भाव से लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हम मंगल कामनाएं करेंगे और साधुवाद देना चाहेंगे कि लगातार इस नेक काम में आगे बढ़ते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।